पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का मैप लेने के लिए ओल्ड मेंशन के टॉप पर आ जाता है, बट उसको पता चलता है कि मैप लेने के लिए उसको टीम गैलेक्टिक के लीडर साइरस से बैटल करनी पड़ेगी। ऐश इस बैटल को एक्सेप्ट करता है और ये बैटल स्टार्ट होती है। साइरस के 3 पोकेमॉन एज़ेल्फ, मेस्प्रिट और युक्सी हार चुके थे। वहीं पर ऐश के 2 पोकेमॉन चार्जार्ड और पिकाचू हार चुके थे। हूपा अनबाउंड को भी काफी डैमेज पड़ा था। अब आगे फ्रॉग बोलता है कि साइरस ने पूरे लेक गार्डियन ट्रियो को यूज कर लिया है, अब उसका 4th पोकेमॉन कौन सा होने वाला है। साइरस अपने 4th पोकेबॉल को निकालता है और भेजता है डियालगा को, जो कि आते ही रोर ऑफ टाइम अटैक का यूज कर देता है, जिससे पूरी जमीन हिल जाती है और यह अटैक हूपा पर लग जाता है, जिससे हूपा को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। मिस्टी बोलती है कि क्या 3 मिथिकल पोकेमॉन के बाद एक लेजेंडरी पोकेमॉन। ब्रॉक बोलता है कि रोर ऑफ टाइम उसका सिग्नेचर अटैक है, ऐश तुम्हें बचकर रहना होगा। ऐश अपने हूपा को नॉक ऑफ अटैक यूज करने बोल देता है, जो कि डियालगा पर लग जाता है, पर तभी डियालगा टाइम को स्लो कर देता है और वापस से अपने सिग्नेचर अटैक रोर ऑफ टाइम का यूज कर देता है। ब्रॉक बोलता है कि तुम्हें इस अटैक से बचना होगा वरना हूपा हार जाएगा। ऐश अपने हूपा को इस अटैक को डॉज करने बोलता है, पर टाइम काफी स्लो हो चुका था और हूपा ऑलरेडी काफी स्लो पोकेमॉन है, जिसके चलते हूपा काफी स्लो मूव करता है और डियालगा काफी इजीली उसके ऊपर रोर ऑफ टाइम अटैक यूज कर देता है, जिससे हूपा को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, पर किसी तरह से वो इस अटैक को सर्वाइव कर लेता है। किसी तरह से हूपा इस अटैक को सर्वाइव कर लेता है। ऐश अपने हूपा को उसका सिग्नेचर अटैक हाइपर स्पेस फ्यूरी अटैक यूज करने बोलता है, बट क्योंकि टाइम स्लो हो चुका था उसको रिंग फॉर्म करने में ही काफी टाइम लग जाता है और इतने में डियालगा यूज कर देता है ऑरा स्पीयर का, जो कि एक फाइटिंग टाइप अटैक था। ये हूपा अनबाउंड पर लग जाता है और क्योंकि ये अटैक सुपर इफेक्टिव था हूपा अनबाउंड पे, तो हूपा अनबाउंड फेंट हो जाता है। ऐश काफी डिसअपॉइंटेड था क्योंकि हूपा ने अपनी असली पावर का ही यूज नहीं किया था। डियालगा ने पूरी तरह से इस बैटल को डोमिनेट किया था। ऐश अपने हूपा को वापस बुलाता है और अपना 4th पोकेमॉन निकालता है, जिसको वो बैटल फील्ड पे फेंकता है, जिसमें से निकलता है शाइनी म्यूटू। साइरस इतने ज्यादा रेयर पोकेमॉन को देखकर काफी शॉक रह जाता है। वो बोलता है कि अभी तक मुझे काफी ट्रेनर्स मिले हैं जिनके पास म्यूटू है, बट अभी तक मैंने कोई शाइनी म्यूटू नहीं देखा था। ये वन ऑफ द रेयरेस्ट पोकेमॉन है अब तक का। इससे बैटल करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, पर तभी डियालगा यूज कर देता है रोर ऑफ टाइम का, जो कि पोकेबॉल से निकलते ही म्यूटू के ऊपर लग जाता है। ब्रॉक बोलता है कि डियालगा तो रोर ऑफ टाइम स्पैम कर रहा है, तुम्हें इसका कुछ ना कुछ करना होगा। म्यूटू नीचे गिर जाता है और इससे पहले कि वो खड़ा हो पाता डियालगा वापस से रोर ऑफ टाइम का यूज कर देता है, पर म्यूटू हूपा अनबाउंड के इतना स्लो नहीं था। वो बैरियर का यूज करके इस अटैक को रोक देता है और यूज कर देता है अपने सिग्नेचर अटैक साइड स्ट्राइक का, जो कि डियालगा पर लग जाता है और उसको काफी डैमेज पड़ता है। मिस्टी बोलती है कि ये बैटल काफी औसम होने वाली है। अगर डियालगा के पास रोर ऑफ टाइम है तो म्यूटू के पास भी साइड स्ट्राइक है। अब डियालगा यूज करता है फ्लैश कैनन का, जो कि म्यूटू पर लग जाता है और तभी डियालगा टाइम को वापस से स्लो कर देता है। मिस्टी ब्रॉक से पूछती है कि ये टाइम स्लो होना सिर्फ और सिर्फ ऐश के पोकेमॉन्स पे क्यों काम कर रहा है, हमारे ऊपर टाइम स्लो नहीं हो रहा। ब्रॉक बोलता है कि डियालगा के पास ऐसी पावर है कि वो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए टाइम स्लो कर सकता है। अब म्यूटू काफी स्लो हो चुका था। डियालगा यूज करता है रोर ऑफ टाइम का, जिसको म्यूटू बैरियर का यूज करके रोकने की कोशिश करता है, बट वो पूरा बैरियर फॉर्म नहीं कर पाता, जिसके चलते वो अटैक म्यूटू पर लग जाता है और म्यूटू को काफी डैमेज पड़ता है। ऐश अपने म्यूटू को साइड स्ट्राइक यूज करने बोलता है, पर जब तक वो उस अटैक को बनाता तब तक डियालगा यूज कर देता है ऑरा स्पीयर का, जो कि म्यूटू पर लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब ऐश काफी ज्यादा डर चुका था। साइरस के डियालगा के सामने उसके किसी भी पोकेमॉन का जीतना बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था, पर तभी उसको एक स्ट्रेटेजी याद आती है और वो अपने म्यूटू को एजिलिटी यूज करने बोलता है, जिससे उसकी स्पीड डबल हो जाती है। इसी तरह से वो 2-3 बार एजिलिटी का यूज करके अपनी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ा लेता है। ब्रॉक बोलता है कि ध्यान रखना है, एजिलिटी यूज करने से अब सिर्फ और सिर्फ म्यूटू के डॉज करने की स्पीड बढ़ी है, अटैक करने की स्पीड अभी भी उसकी उतनी है जितनी पहले थी। डियालगा यूज करता है ड्रैगन क्लॉ अटैक का, जिसको इस बार म्यूटू काफी ज्यादा इजीली डॉज कर लेता है, और यूज करता है साइकिक अटैक का, बट इसको यूज करने में उसको काफी टाइम लगता है, जब तक डियालगा यूज कर देता है ऑरा स्पीयर का, जो कि म्यूटू पर लग जाता है और म्यूटू काफी ज्यादा वीक हो चुका था। ये स्ट्रेटेजी भी म्यूटू के लिए काम नहीं करती, पर तभी ऐश को एक और स्ट्रेटेजी याद आती है और वो म्यूटू को किसी भी अटैक यूज करने से मना कर देता है। वो बस बोलता है कि डियालगा के अटैक को डॉज करते रहो। म्यूटू बिल्कुल इसी तरह से करता है, वो लगातार डियालगा के अटैक को डॉज करते जाता है, जिससे कुछ टाइम बाद डियालगा काफी ज्यादा थक जाता है। अब फाइनली ऐश अपने म्यूटू को साइड स्ट्राइक अटैक यूज करने बोलता है, बट अभी भी ये अटैक बनाने की स्पीड काफी कम थी, जिसका फायदा उठाते हुए साइरस अपने डियालगा को रोर ऑफ टाइम यूज करने बोल देता है, जो कि म्यूटू पर लग जाता है और म्यूटू जमीन पर गिर जाता है और वो दोबारा खड़ा नहीं हो पाता, यानी कि म्यूटू ये बैटल हार चुका था। डियालगा ने ऐश के 2 सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम को कंट्रोल करने की एबिलिटी को यूज करके। ऐश अपने म्यूटू को वापस बुलाता है और बोलता है कि तुम भले ही हार गए हो, बट तुमने अपना काम कर दिया है। ऐश अपने 5th पोकेबॉल को निकालता है और बैटल फील्ड में फेंकता है, जिसमें से निकलता है उसका ग्रेनिंजा। वो बैटल में आते ही बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है ऐश ग्रेनिंजा में, जिसको देखकर साइरस शॉक रह जाता है। वो बोलता है कि जहाँ तक मुझे पता है ग्रेनिंजा के पास कोई भी फॉर्म या फिर फेनोमिना नहीं है। ऐश बोलता है कि ये मेरे ग्रेनिंजा का स्पेशल फेनोमिना है। तभी डियालगा यूज कर देता है रोर ऑफ टाइम का और ग्रेनिंजा को इसको डॉज करने का टाइम नहीं मिलता, जिसके चलते यह
अटैक ग्रिंजा पे लग जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। डियाल्गा काफी ज्यादा थका हुआ था। इसका फायदा उठाते हुए ऐश अपने ग्रिंजा को जायंट बड़ा शुरिकेन यूज करने बोलता है, जो कि डियाल्गा पर लग जाता है और डियाल्गा काफी ज्यादा वीक हो चुका था। फिर डार्क पल्स का यूज करके ग्रिंजा डियाल्गा को हरा देता है। ऐश काफी खुश होता है कि जो चीज उसके लेजेंडरी पोकेमॉन्स नहीं कर पाए वो चीज ग्रिंजा ने कर दिया था। ओल्ड मैन बोलता है कि ये मत भूलो कि म्यूटू ने डियाल्गा को काफी ज्यादा थका दिया था, जिसके चलते वो स्लो टाइम नहीं कर पाता और इसीलिए ग्रिंजा उसको हरा पाया है, वरना ग्रिंजा भी हार जाता। साइरस अपने डियाल्गा को वापस बुलाता है और बोलता है कि तुमने अपना काम कर दिया है और वो अपने 5वें पोकेमॉन की तरह भेजता है पालकिया को, जो कि मैदान में आते ही स्पेशल रन का यूज कर देता है, जिसका ग्रिंजा पे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ग्रिंजा ने अब 2 लेजेंडरी पोकेमॉन के सिग्नेचर अटैक को सह लिया था, जिसके चलते वो काफी ज्यादा वीक हो चुका था। ग्रिंजा जायंट बड़ा शुरिकेन का यूज करता है, जिसको पालकिया डॉज कर लेता है और वो वापस से स्पेशल रन का यूज करता है। ग्रिंजा इसको डॉज कर लेता है और यूज करता है वाटर पल्स का, जो कि पालकिया के ऊपर लग जाता है। पर काउंटर में पालकिया यूज करता है एक सुपर इफेक्टिव और स्पेयर का, जो कि ग्रिंजा पर लग जाता है और ग्रिंजा हार जाता है। सरीना बोलती है कि मैंने आज तक ग्रिंजा को इतना जल्दी हारते हुए नहीं देखा है। वो ओल्ड मैन बोलता है कि सामने पोकेमॉन्स भी काफी पावरफुल हैं। ये तो होना ही था। अब ऐश के 5 पोकेमॉन्स हार चुके थे, उसके पास उसका लास्ट एस पोकेमॉन बचा हुआ था। वहीं पर साइरस के पास अभी भी 2 फुली चार्ज अप पोकेमॉन बचे हुए थे। ऐश अपने लास्ट पोकेबॉल को निकालता है। मिस्टी बोलती है कि अब यही पोकेमॉन ऐश को जिता सकता है। ऐश बोलता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और वो अपने लास्ट पोकेबॉल को बैटल फील्ड में फेंकता है, जिसमें से निकलता है गॉड पोकेमॉन आर्सियस। ऐश का नॉर्डन का एस पोकेमॉन साइरस को देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। उसको हमेशा से एक आर्सियस चाहिए था। वो बोलता है कि सही में तुम्हारे सारे ही पोकेमॉन्स काफी ज्यादा रेयर और एक से बढ़कर एक है। मिस्टी बोलती है कि इस बार पोकेबॉल से निकलते ही किसी न्यू पोकेमॉन के ऊपर साइरस के पोकेमॉन ने अटैक नहीं किया, जबकि वो हर बार अटैक कर देते थे। साइरस नोटिस करता है कि पालकिया काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है। पालकिया साइरस को बोलता है कि वो बैटल नहीं करना चाहता। उसके सामने उसका ओनर यानी कि गॉड पोकेमॉन आर्सियस। साइरस बोलता है कि एक बैटल है और तुम्हें ये बैटल करनी ही पड़ेगी, तुम उसके खिलाफ नहीं जा रहे हो। काफी मुश्किल से पालकिया साइरस की बात मानकर यूज करता है स्पेशल रन अटैक का। तभी आर्सियस अपने मल्टी टाइप एबिलिटी का यूज कर लेता है और ऐश उसको फेरी टाइप प्लेट दे देता है, जिससे आर्सियस अब एक फेरी टाइप पोकेमॉन बन चुका था। स्पेशल रन आर्सियस के ऊपर लग जाता है, बट अब क्योंकि वो फेरी टाइप पोकेमॉन बन चुका था, इसीलिए उसके ऊपर अब ड्रैगन टाइप अटैक इम्यून थे। उसके ऊपर स्पेशल रन का असर नहीं पड़ता। इसके बाद पालकिया यूज करता है एक्वा टेल अटैक का, जिसको आर्सियस हाइपर बीम का यूज करके रोक देता है। फिर वो यूज करता है फेरी टाइप का जजमेंट अटैक का। यह अटैक पालकिया पर लग जाता है, जिससे पालकिया को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो काफी वीक हो जाता है। साइरस अपने पालकिया को हाइड्रो पंप यूज करने बोलता है, जिसको आर्सियस काफी ज्यादा इजीली डॉज कर लेता है और यूज करता है हाइपर बीम का, जिसको पालकिया डॉज करने जाता है, बट उसके ऊपर यह अटैक लग जाता है।